हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा। तो मेरी जो प्रीवियस वीडियोज हैं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग देखे होंगे, अच्छी लगी होगी। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि उसमें जो आपको लगे कि नहीं इसमें सुधार होना चाहिए, और जिस टाइप की आप वीडियो चाहते हैं ग्रामर में, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे दोस्तों को भी जोड़िए जो पढ़ना चाह रहे हैं, जिन तक भी जानकारी नहीं मिल पाई है उनको बताइए। द एक्सपोर्ट के नाम से चैनल है और हैंडल है इंडिया सिंह इंडियन। आप हैंडल पर डायरेक्ट करेंगे तो आपको सीधे चैनल मिल जाएगा, क्योंकि द ऑक्सफोर्ड के भाई काफी चैनल बने हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हैंडल पर जाइए, आपको चैनल मिल जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराइए, खुद पढ़िए और अपने दोस्तों तक वीडियोस पहुंचवाइए। तो चलिए ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आज हमने टॉपिक चुना हुआ है एडवर्ब, यानी क्रिया विशेषण। आप लोग देखिए बचपन से ही जब क्लास 6 में होते हैं वहीं से ही पढ़ाया जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपका ये एडवर्ब आया हुआ है। आइए समझते हैं ये एडवर्ब कहता क्या है, कौन सी बातों को वो कहता है। तो आप बोर्ड पर देख सकते हैं लिखा है एन एडवर्ब इज अ वर्ड, यानी एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, जो एक वर्ब की विशेषता बताता है। ध्यान देना बच्चों, एक वर्ब की विशेषता बताता है। फिर आगे कह रहा है एन एडजेक्टिव, यानी एक विशेषण की भी विशेषता बताता है। और एंड अनदर एडवर्ब, और जो दूसरे एडवर्ब होते हैं उनको भी क्या करता है, मॉडिफाइज करता है, उनकी भी विशेषता बताता है। तो ये तो रही इसकी डिफिनेशन। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आइए कुछ उसके एग्जांपल्स हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। तो पहला एग्जांपल है शी इज वेरी ब्यूटीफुल। शी इज वेरी ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है कि वह बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सब्जेक्ट है, वर्ब है, ठीक है। ये वेरी क्या है और ब्यूटीफुल क्या है, सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ पे ये हो रही है। आप जानते हैं कि ब्यूटीफुल एक ऐसा वर्ड है जो कि क्या है, एडजेक्टिव है। तो अब एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाइज कर सकते हैं, सीधी बात है एडवर्ब, है ना। यानी कि ब्यूटीफुल तो है लेकिन वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, वह बहुत सुंदर है। अब देखिए दूसरे सेंटेंस में ही वर्क्स हार्ड। तो यहां पर सब्जेक्ट है, वर्ब है, उसके बाद आपका एडवर्ब है। तो यहाँ पे क्रिया को ही ये मॉडिफाई कर रहा है, जिसका मतलब है वह कठिन कार्य करता है। वह कार्य करता है पर कैसा, कठिन, ठीक है। यानी वह की विशेषता नहीं बताई जा रही है, इसके कार्य करने के तरीके को बताया गया है कि सरल तरीके से काम कर रहा है या कठिन तरीके से। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ एक वर्ब को मॉडिफाई किया जा रहा है एक एडवर्ब द्वारा। आइए तीसरा देखते हैं। तो तीसरा है द स्टूडेंट स्पोक क्विक फ्लोली। तो ये तो भाई आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। फिर यहाँ पे क्विक देखिए एडवर्ब लिखा है और फ्लोली भी क्या है, एडवर्ब है। भाई क्विक का मतलब आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, जल्दी। और फ्लोली का मतलब आप जानते हैं, धीरे धीरे। तो जो बच्चा है बोला, ठीक है, बच्चा बोला, जल्दी बोला और धीरे धीरे बोला। यहाँ पे जल्दी भी बोला और धीरे धीरे बोला। तो बच्चा जल्दी में धीरे धीरे बोला। तो एक एडवर्ब क्विक और एक एडवर्ब फ्लोली यहाँ पे आया हुआ है। तो एक एडवर्ब को मॉडिफाइज कर सकता है अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ एडवर्ब, है ना। क्योंकि ये वर्ब को, एडजेक्टिव को, उसके बाद खुद को मॉडिफाइज करता है। चलिए आइए इसके टाइप्स को देखते हैं, क्या टाइप्स हैं। तो देखें तो हम 6 तरह के इसके टाइप्स यहाँ पे तैयार किए हुए हैं। तो पहला टाइप है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर का मतलब क्या होता है, ढंग होता है, तरीका होता है।
जो हमारा व्यवहार होता है। तो पहला टाइप है एडवर्ब ऑफ मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे पता करेंगे? सेंटेंस में हाउ लगाएंगे तो आपको मैनर पता चल जाएगा। कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, समझिएगा, जैसे स्लोली है, वेल है, फास्ट है, ये सब एडवर्ब ऑफ मैनर के वर्ड है। तो जैसे हम कोई एक सेंटेंस लेते हैं, ही प्लेड वेल, ही प्लेड वेल। देखिए अभी सेंटेंस में हम समझ सकते हैं कि भाई ये सब्जेक्ट है, ये मेरा वर्ब है, और यहाँ पे जो वेल है वो इसी वर्ब को मॉडिफाइज करता है। तो सीधी बात है, एडवर्ब है जो वर्ब को मॉडिफाइज करता है। वह खेला, बट हाउ, है ना? तो आप कहेंगे अच्छा वेल, है ना, खेला पर वेल, यानी वह अच्छा खेला। अब दूसरा देखिए, लिखा है एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम का मतलब समय होता है, यानी ऐसा एडवर्ब जो समय की बात करता है। तो समय को कैसे पता करेंगे? वेल लगा करके, वेल माने कब, है ना? तो टुडे, ले, टुमारो, ये कुछ इसके वर्ड्स हैं। तो जैसे हम कोई सेंटेंस तैयार करते हैं, ही केम लेट, है ना? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्ब के बाद लेट आया हुआ है, क्योंकि ये क्या है? एडवर्ब है। इस वर्ब को मॉडिफाइज इस एडवर्ब द्वारा किया जा रहा है कि वह देर से आया। तीसरा देखते हैं, तो लिखा है एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस का मतलब क्या होता है? स्थान। और स्थान को हम स्थान के लिए कुछ वर्ड्स आए हैं, जैसे हियर है, ईस्ट है, इनसाइड है। तो कैसे पता करेंगे सेंटेंस में? तो कोई भी हम सेंटेंस लिख लेते हैं प्लेस बताने के लिए, जैसे राम लिव हियर। तो आपको बताया गया है ना कि आप वेयर लगा करके आंसर पता कर सकते हैं। वेयर राम लिव, तो आपका आंसर क्या आ रहा है? हियर। यही है एडवर्ब, जो कि वर्ब लिव को क्या कर रहा है? मॉडिफाइज कर रहा है, यानी रहने के बारे में ही बताया जा रहा है कि कहाँ रहता है ना? तो यहाँ रहता है। तो अब देखिए चौथा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी में हाउ ऑफ्टन लगा करके आप मतलब निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है प्यारे बच्चों बारंबारता, आवृत्ति, है ना? तो इसके लिए कुछ वर्ड्स हम लिखे हैं, जैसे सेल्डम है, नेवर है, ऑफ्टन है ना? तो सेल्डम कभी कभी, नेवर कभी नहीं, ऑफ्टन प्राय। तो हम सेंटेंस बनाते हैं और कहते हैं कि ही ऑफ्टन गोज, और लिखते हैं टू स्कूल, है ना, ऐसे करके। तो अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है? फ्रीक्वेंसी दिखाई हुई है कि ही ऑफ्टन गोज टू स्कूल, वह प्राय स्कूल जाता है। तो उम्मीद है कि अभी तक 4 बताए गए जो एडवर्ब्स हैं समझ में आए होंगे। पांचवा देखते हैं। पांचवा लिखा है एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो डिग्री, डिग्री क्या होता है? आप लोग पढ़े ही हैं, एडजेक्टिव में पढ़े हैं। तो डिग्री में आप हाउ इंटेंस लगा सकते हैं, और हाउ इंटेंस लगा करके पता कर सकते हैं कि सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ डिग्री का इस्तेमाल हुआ है। तो हाउ इंटेंस का मतलब क्या है? हाउ वर्ड का मतलब आप जानते हैं, इंटेंस का मतलब है सघनता, यानी कितनी सघनता है। तो इसके लिए वर्ड है वेरी, टू, हार्डली, है ना? जैसे मैं कोई एक सेंटेंस तैयार करता हूं तो लिखता हूं कॉफी इज टू हॉट, है ना? तो अब यहां पे देखिए
ये जो टू है ये एक एडवर्ब है, ये एक एडवर्ब है जो कि एडजेक्टिव हॉट को मॉडिफाई कर रहा है। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अब हम आते हैं लास्ट वाले पर, तो छठवां नंबर क्या कह रहा है, कंजक्टिव एडवर्ब, यानी ऐसे एडवर्ब जो कंजक्शन का काम करते हैं। उसमें हमने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, जैसे देयरफॉर हो गया, रेदर हो गया, हाउएवर हो गया, सो हो गया, बिसाइड्स हो गया। तो अब इसका कोई एक एग्जांपल हम तैयार करते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है ही वर्क सो ही कुड पास, ही वर्क सो ही कुड पास। तो देखिए एक प्रकार से कंजक्शन लग करके मॉडिफाई किया जा रहा है, मतलब कि वह कार्य करता है सो ही कुड पास, इसलिए कि वो पास हो सके, इसलिए कार्य करता है कि वह पास हो सके। या यहाँ पे आप वर्क के स्थान की स्टडीज भी लिख सकते हैं। तो बस आपको ये समझाने के लिए था कि आपको ये समझना है कि हमें कैसे फाइंड आउट करना है किसी एडवर्ब्स को, है ना। तो उसके लिए शॉर्टकट हमने लिखे हुए हैं, आप इसका अध्ययन करिएगा और पता करिएगा कि एडवर्ब्स का इस्तेमाल कहां पर कैसे हुआ है, कौन सा एडवर्ब है। तो अब मैं एक सेंटेंस देता हूं, कमेंट करके बताइएगा इसमें कौन से एडवर्ब का इस्तेमाल हुआ है। जैसे हम लिख रहे हैं यहां पे इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, कि इसमें किस प्रकार के एडवर्ब यानी फास्ट का इस्तेमाल किया गया है। इन 6 टाइप में से ये जो एग्जांपल हमने दिया है ही रन्स फास्ट, वो किस कैटेगरी का है, कौन सा एडवर्ब है। तो ठीक है, आज की वीडियो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम इनकी नेक्स्ट क्लास में। अभी हम आपको एडवर्ब्स की और भी क्लासेस देंगे। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो का आप लोग अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू।